हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की रीडिंग की थी, उसमें चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इस वीडियो में हम आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वैलीज। व्हेन वाटर रन्स डाउन माउंटेन साइड्स एंड हिल साइड्स इट वियर्स अवे द रॉक्स एंड सॉइल इट पासिस ओवर। जब पानी गिरता है माउंटेन साइड से ऊपर से नीचे की ओर या माउंटेन साइड पर हिल साइड पर, तो क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है अपने साथ ले करके चली जाता है। ओवर लॉन्ग प्रोवाइड्स ऑफ टाइम द वाटर कर्व्स आउट वी शेप्ड ग्रूव्स, द ग्रूव्स गेट्स डीपर एंड वाइडर, फाइनली forming lowland areas called valleys. Other valleys typically V-shaped are founded by glaciers. देखिए, ग्रूव्स यानी कि जो खांचे होते हैं। देखिए, पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है कि जिस जगह पानी गिरता है, प्रेशर आता है, तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है कि वी शेप की तरह हो जाता है। ग्रूव्स यानी कि खांचे, जो खांचे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वी शेप के बनते हैं। एंड ये ग्रूव्स जो हैं खांचे बहुत ही ज़्यादा डीपर, इनकी नीचे की ओर और पानी गिरता जाता है और ये नीचे की ओर उतने ही डीप होते जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वैली। उस एरिया को वैली कहते हैं। एंड जो अदर वैलीज होती हैं, जैसे वी शेप्ड होती हैं, वो ग्लेशियर्स में पाई जाती हैं। प्लेन्स। लार्ज एरिया ऑफ लेवल और जेंटली रोलिंग लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स कैन बी ड्राई एंड ग्रासी लैंडफॉर्म्स। यानी कि जो लार्ज एरिया है, एरिया जेंटली रोलिंग यानी कि बहुत ही क्या है, प्लेन्स क्या है। देखिए, जो प्लेन एक एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, जहाँ पर बहुत ही स्मूथली रोल किया जाता है। वहाँ के जो प्लेन्स होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं, सीधे होते हैं एकदम, और वो ड्राई भी हो सकते हैं और ग्रासी लैंडफॉर्म भी हो सकते हैं, यानी कि वहाँ वो सूखे भी हो सकते हैं या वहाँ पर घास या प्लांट्स भी हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो वेट लोलैंड सराउंडिंग रिवर एंड स्ट्रीम, दिस प्लेन्स आर नोन एज फ्लड प्लेन्स। ये जो रिवर्स या स्ट्रीम्स होते हैं, उनके चारों ओर के जो किनारे होते हैं, वहाँ पे दूर की भी मिट्टी को वेट कर सकते हैं, और इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। प्लेन सिर्फ खाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता, सीधे सीधे सिर्फ खाली एरिया होता है। डेजर्ट। लार्ज हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विथ वेरी फ्यू प्लांट्स आर नोन एज डेजर्ट। जो हॉट ड्राई एरिया होता है ज़मीन का, जहाँ पर बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं, वो एरिया कहलाता है डेजर्ट। डेजर्ट गेट वेरी लिटिल रेन एंड आर मोस्टली कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट जो है, वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, और वहाँ पर जो मोस्टली एरिया है वो मिट्टी से, रेत से भरा हुआ है। 1/3 ऑफ द एंटायर लैंड सरफेस ऑन अर्थ इज डेजर्ट्स। यानी जो 1/3 है जो लैंड सरफेस, जो अर्थ का लैंड सरफेस, वो क्या, डेजर्ट है। वहाँ पर पानी की कमी है, बारिश बहुत कम होती है, सूखा रहता है बहुत ज़्यादा, और इनकी गर्म रहता है। रिवर्स आर बॉडीज ऑफ वाटर डेट बिगेन एट अ सोर्स एंड फ्लो बिटवीन बैंक ऑफ अर्थ टू अ माउथ वेयर दे एम्प्टी इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। यानी कि रिवर जो है वाटर बॉडीज होती हैं, जिसमें पानी बहता है रिवर्स में, जो कि अर्थ पर ही होती हैं, अर्थ के किनारों पर बहती हैं। एंड उसमें बहुत सारा क्या होता है, पानी भरा हुआ था, कुछ सूख जाती हैं और किसी में पानी चलता रहता है। मोस्ट लार्ज रिवर्स हैव 3 पार्ट ऑफ कोर्स, द अपर, मिडल एंड द एस्टरी। जो मोस्ट लार्ज, जो बहुत लंबी नदियाँ होती हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल एंड एस्टरी। ट्रिब्यूटरीज आर रिवर्स और स्ट्रीम डेट फ्लोज इनटू लार्ज रिवर्स और स्ट्रीम्स। इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटे छोटे रिवर और स्ट्रीम हैं, वो बहते हैं, और क्या होता है कि वो जो लार्जर रिवर और स्ट्रीम होते हैं उसमें मिल जाते हैं। अ ट्रिब्यूटरी एंड एट कॉन्फ्लुएंस और मीटिंग पॉइंट वेयर द रिवर जॉइन। कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम। ट्रिब्यूटरी यानी कि जो छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम होते हैं, उनका जो एंड होता है वो संगम पर होता है, जहाँ पर वो अदर जो रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं। जिस रिवर या स्ट्रीम में लार्जर रिवर और स्ट्रीम में स्मॉल रिवर स्ट्रीम ज्वाइन हो जाती हैं, वहाँ पर इनका एंड हो जाता है। रिवर्स फ्रॉम हाई अबव द सी लेवल इन माउंटेन्स और हिल्स एंड रेन वाटर आर melted snow into larger bodies of water such as bay and
ओशियंस। यानी कि जो रिवर होती हैं, जो हाई सी लेवल की जो जो माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, उनसे जो वो रिवर्स निकल के आती हैं। एंड जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर होता है, और जो माउंटेन्स पर जो स्नो होती है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि बेस यानी कि खाड़ी और ओशियन बनते हैं। यानी कि माउंटेन्स से जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है और नीचे मेल्ट होकर के वाटर के रूप में वो बहने लग जाती है। वाटर फीड्स इनटू रिवर्स इन सेवरल वेज अपार्ट फ्रॉम रेन। दे कम फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रिंग्स एंड माउंटेन्स स्ट्रीम्स। वाटर फीड्स यानी कि जो पानी जो भर जाता है जब बारिश होती है, बारिश की वजह से भी रिवर्स में, ओशियंस में, सब में पानी भर जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है तो। और फिर क्या होता है, वो बाहर दे कम फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स एंड माउंटेन्स स्ट्रीम्स। और कुछ क्या होता है, जो अंडरग्राउंड होता है उस वहाँ से भी पानी आता है, एंड जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ के झरने होते हैं, उनसे सब में पानी आता रहता है। ग्लेशियर्स एंड आइस मेल्ट इन द माउंटेन्स एंड फीड इनटू द रिवर्स। ग्लेशियर्स और आइस यानी कि जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है माउंटेन्स की, और वो क्या हो जाती है, रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, वाटर बन जाता है, और फिर वो वाटर रिवर्स में आ जाता है। स्ट्रीम, ब्रूक्स एंड क्रीक्स आर स्मॉल रिवर्स। स्ट्रीम्स, ब्रूक्स और क्रीक्स ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।